स्वामी जी, आज के सत्संग की वाणी स्वामी जी महाराज जी की है। सत्संग के वचन, कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उधार ना होई। कहते हैं कलयुग में अगर मुक्ति है तो सिर्फ नाम में है। अव्वल तो हर युग में है, मगर सतयुग में लाख साल की उम्र थी। अगर 10,000 साल मूर्ति पूजा कर ली तो बाकी 90,000 तो है। इसे चाहिए कि नाम पर जोर दे। कलयुग में बिना नाम के कोई दवा असर नहीं करती। यही तुलसी साहिब, गुरु नानक साहिब और अन्य संत कहते हैं। गुरु अर्जन साहब कहते हैं, अब कलु आइयो रे, एक नाम बोवो बोवो, अनरुत नाही नाही। ना तीर्थ, ना व्रत, ना जप, ना तप, किसी से भी मुक्ति नहीं। मुक्ति सिर्फ और सिर्फ नाम में ही है। नाम कोई लफ्ज नहीं है। दुनिया लफ्जों के सिमरन को नाम कहती है। जिस तरह अगर किसी को मिश्री खानी हो, वह सारा दिन मिश्री मिश्री कहता रहे और मिश्री के लफ्ज से मुंह मीठा नहीं होता। मुंह में जब मीठा होगा, मिश्री खाने से होगा। इसी तरह चीनी चीनी कहने से मुंह मीठा नहीं होता। इसके विपरीत अगर चीनी खा लो, मुंह मीठा हो जाएगा। सो नाम लफ्ज नहीं, बल्कि वह लिखने पढ़ने में ना आने वाला ज्ञान है। नाम उस ताकत को कहते हैं जो सारे खंडों ब्रह्मांडों की जानों की जान है। लोग लफ्जों को नाम समझते हैं, जहां आकर बहुत सी दुनिया बूढ़ में पड़ जाती है। फिर आप कहते हैं, नाम वेद है अति कर जीना, बिन सतगुरु काहू नहीं चीन्हा। जो तो सारी दुनिया में हर एक मजहब के लोग कहते हैं कि हम नाम जपते हैं। कोई वाहे गुरु करता है, कोई राम राम करता है, कोई राधा स्वामी करता है, कोई अल्लाह अल्लाह करता है, कोई मुरारी मुरारी करता है, कोई गिरदारी गिरदारी करता है। सभी अपनी अपनी मजहबी किताबों के लफ्जों को नाम समझते और जपते हैं। अब ग्रंथ पोथियों वेद शास्त्रों में नाम की महिमा है, नाम नहीं है। हमारे वेद शास्त्र और अन्य किताबें जहाँ संस्कृत में हैं, जहाँ अंग्रेजी, फारसी, अरबी वगैरह भाषाओं में। मगर जो नाम है वह किसी भी भाषा में नहीं, बल्कि हर लिखने पढ़ने और बोलने में नहीं आता। फिर परमात्मा ने इसे हर एक इंसान के अंदर रखा हुआ है। मैं कहता हूं कि वह चोरों और ठगों के अंदर भी है, मगर उन बेचारों को खबर नहीं। जो लड़का स्कूल जाता है वह वक्त पर इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह बन जाता है। जो नहीं जाता वह किस तरह से बने। इसी तरह जो आदमी किसी महात्मा के पास जाता है, उसे पता लगता है कि नाम क्या चीज है। यही गुरु अंगद साहब कहते हैं, अखी बाजों देखना, बिन कन्ना सुनना। यानी कि नाम इन आंखों से नहीं देखा जाता। ये आंखें फना हैं और फना चीजों को देखती हैं। जिस जगह सूरज, चंद्रमा, सितारे, बिजली और लैंप, ये पांचों चीजें नहीं, वहां ये आंखें काम नहीं दे सकती। दिन के वक्त हम सूरज के आसरे देखते हैं, रात को चंद्रमा, सितारे, बिजली या लैंप के आसरे देखेंगे। इसके विपरीत जो नाम है वह खुद ब खुद रोशन है। वह राज है जो हर एक इंसान के अंदर है। फिर कहते हैं, पैरा बाजों चलना, बिन हत्था करना। वहां जाना है, मगर ये दे यानी कि वजूद नहीं जाता। इसलिए वहां ना जे हाथ काम करते हैं, ना जे पैर। फिर कहते हैं, जीबे बाजों बोलना, यू जीवत मरना, नानक हुक्म पशान के तो खसमे मिलना। वहां भाषा कोई नहीं, ना अरबी, ना तुर्की, ना फारसी, ना संस्कृत और ना कोई और। वह नाम कब मिलता है? जब ये जीते जी मरे।
जीते जी मरना जे पसंद नहीं करता। कहते हैं कि जब तक जे 9 दरवाजे खाली करके 10वीं गली नहीं खोलता और तारा मंडल, सूरज मंडल, चंद्रा मंडल पार नहीं करता, तब तक रूह नाम के साथ नहीं जुड़ती। जितने महात्मा अंदर गए सारे होका देते हैं कि तेरे अंदर नाम है, शब्द है, गुरबानी है, उसे सुन। हजरत मोहम्मद साहिब मौलाना रूम की जवानी कहते हैं, गुफ्त पैगंबर की आवाजे खुदा, मी रसद दर गोशे मन हमचुम सदा, कि हमारे कानों में खुदा की आवाज हर वक्त आ रही है। लोगों ने कहा कि अगर हमारे अंदर भी हो रही है तो हमें सुनाई क्यों नहीं देती? तो आप जवाब देते हैं कि तुम्हारे कानों पर खुदा ने मुहरें लगाई हुई हैं, इसलिए तुम्हें आवाज सुनाई नहीं देती। तुर्की वालों ने, फारस वालों ने और अरब वालों ने वह आवाज सुनी जो बगैर कानों और जवान के सुनी जाती है। हजरत अबू अली शाह कलंदर कहते हैं, अमरे रब्बी अस्त रूबा सर्रे खुदास्त, जिक्रे बेकामो बेजवा उरास्त। रूह उमरे रब्बी यानी परमात्मा के अंश है, जिसका जिक्र बिना तालू और जवान के है। फिर कहते हैं कि अफसोस तू बाहर बैठा है और खुदा की आवाज को नहीं जानता। वेद उसे नाद कहते हैं, गुरु नानक साहब गुरबानी कहते हैं, ऋषि मुनि आकाशवाणी कहते हैं। वह हर वक्त तेरे अंदर आ रही है, मगर अफसोस कि तू सुनना नहीं चाहता। किताबें भरी हुई हैं मगर कोई ध्यान नहीं देता। जिक्र है, बुल्ले शाह बड़ा आलिम फाजिल विद्वान था। 40 साल खोज की, कई किताबें पढ़ी, मगर मिला कुछ भी नहीं। आखिर किसी ने कहा कि क्यों ठोकरें खाता है, जा इनायत शाह के पास। जब उनके पास गया, उन्होंने राह बताई तो अंदर पर्दा खुल गया। अब पर्दा खुलना ही था क्योंकि अंदर प्रेम और प्यार था। जब अंदर प्रेम और प्यार आ जाए तो वह मालिक पर्दा खोलने को तैयार है। जब पर्दा खुला तो वह काम किया कि जिसे बाहर की आंखों से देखने वाले नाजायज समझते थे, जब शरीयत वालों ने सुना तो कहने लगे इसने कुफर किया है, इसके ऊपर फतवा लगाना चाहिए। सभी इकट्ठे होकर बुल्ले शाह के पास आ गए और अपना एतराज पेश करना चाहा। बुल्ले शाह ने कहा कि पहले मेरे मुकदमे का फैसला कर दो, फिर जो आपकी मर्जी हो करना। उन्होंने कहा, तुम क्या कहते हो? तब बुल्ले शाह ने कहा कि कोई आदमी रोज कहे कि मैं फलानी चीज तुम्हें आज दूंगा, कल दूंगा, जहां से दूंगा, वहां से दूंगा, मगर दे नहीं, बल्कि 40 साल इसी तरह टालता रहे। आप उस पर क्या फतवा लगाओगे? वे कहने लगे कि उसे जीते जी जला देना चाहिए। ये सुनकर बुल्ले शाह ने वह जवाब दिया कि सारे लाजवाब होकर अपने अपने घर चले गए। वहां बुल्ले शाह ने कहा, इल्मो बस करी औजार, इक्को आलिफ तेरे दरकार। तो आज का सत्संग इतना ही। मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।